के पैसों के ऊपर आप जीते हैं, आप उन्हीं के लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं। क्या ये आप समझते हैं कि आप बच जाएँगे? इसका हिसाब-किताब आपको देना पड़ेगा। इसका हिसाब-किताब आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं देना पड़ेगा, क़यामत के रोज़ देना पड़ेगा। जिनकी गोलियों से आप मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं, माँ-बहनों के दुपट्टे छीन रहे हैं, उनके उनके बालों से पकड़ के आप उनको रोडों पे ऊपर घसीटते हैं, इस सब का हिसाब-किताब आपको देना पड़ेगा और आल में देना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि आप ये ज़ुल्म और ज़बर करेंगे, अवाम के मुँह बंद कर देंगे? ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। आप अवाम के मुँह नहीं बंद कर सकते। जिस कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर ज़ुल्म और ज़बर होता है, फसादियत होती है, वो कौम अब पीछे नहीं रुकती, वो कौम आगे बढ़ती है, वो कौम खड़ी होती है, मुकाबला करती है ज़ुल्म और ज़बर का। ये कौम अब, इस कौम की आँखें खुल गई हैं, ये कौम अब बेवकूफ़ नहीं है, ये कौम अब छूटी नहीं है। इस कौम को पता है कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, दवार के साथ लगाया जा रहा है। ये जो ऊपर कठपुतली बैठे हैं, आज बलूचिस्तान के अंदर अमन और सुकून नहीं है, आज केपीके के अंदर अमन और सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी फसादियत की वजह से, इनके ज़ुल्म और ज़बर की वजह से, इनका काम सिर्फ ये रह के कि ये लोगों के घरों के ऊपर छापे मारें, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करें, माँ-बहनों को घसीटें रोड के ऊपर, उनके बालों से उनको रोड के ऊपर निकालें, उनको घसीटें, उनको उनकी बेउम्मती की जाए, बुजुर्गों के साथ ज़ुल्म और ज़बर, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, उनको पकड़ के, साफ़ियों को पकड़ के जेलों के अंदर डाला जाए, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाएँ, उनके ऊपर पैका एक्ट के ज़रिए ये मुकदमे बनाए जाएँ। आज साफ़ी तंज़ीमों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था जो ये पैका एक्ट मंजूर की जा रही है, ये अब साफ़ियों के गले पड़ेगी, साफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, ज़ुल्म और ज़बर किया जाएगा। जो इनके खिलाफ बोलेगा उनके ऊपर ये मुकदमे बनाएँगे और इन्होंने लिस्ट पहले से तैयार की हुई है कि इन साफ़ियों के ऊपर हमने अपने मुकदमे बनाने हैं और उनको सलाखों के पीछे, जेलों के पीछे डालना है। उन्होंने फ्रॉड मुकदमे बनाने और अब साफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गए। अब मालांग बलोच को 1 महीने के लिए क्वेटा जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अब मुझे नहीं दिखता कि मालांग बलोच जब तक माफ़ी माँगी या जब तक मसला हल होगा, ये बाहर आ पाएँ जेल से, ये मुझे अब नहीं लगता। क्योंकि ये मालांग बलोच बलोचियों की सबसे बड़ी आवाज़ है और यही अब अपने बलोचियों के साथ खड़ी है मालांग बलोच, और आपने इसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया है। आपने, आपको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। 24 नवंबर को आपने गोलियाँ चलाई, आपने तो बलोचियों के ऊपर गोलियाँ चलाई, आपको इसका हिसाब-किताब देना पड़ेगा। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि गोली क्यों चलाई है? ये आप ना भूलें, ये आप ना समझें कि ये अवाम भूल जाए, कि अवाम के ज़हनों से ये बात निकल जाए, कि अवाम को ये बात याद रहेगी और क़यामत तक याद रहेगी और ये कौम आपसे हिसाब-किताब लेती रहेगी और ये कौम आपसे पूछती रहेगी कि तुमने गोली क्यों चलाई है? तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने अपने लोगों के ऊपर, अपने मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाई? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, तुम्हारे अंदर इतनी ज़रूरत कैसे आई? किससे पैदा की? किसके कहने के ऊपर, किसके ऑर्डर्स के ऊपर तुमने अपने मासूम लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई, अपने मासूम लोगों के ऊपर लाइटें बंद करके गोलियाँ चलाई? इस सब का हिसाब-किताब तुम्हें देना पड़ेगा और आर में देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेटा में होने वाले सानिए पर तरपत में सेटल डाउन हड़ताल, ख़वातीन, बच्चे सब सड़कों पर आ गए। अल्लाह ताला मेरे देश की हाल पर रहम फरमाए। ये तरबत के अंदर मासूम माएँ-बहनें, मासूम बच्चे अपना हक लेने के लिए अब सड़कों पे आ गए हैं। वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें हक दो, हमारा हकूक दो। ये हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। ये मुल्क का पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। ऐसे मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा। आप दूसरी तरफ सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं कि मुल्क के अंदर हमें अमन लाना है, मुल्क के अंदर हमें सुकून लाना है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाते हैं, आप अपने मासूम बच्चों को शहीद करते हैं, अपने मासूम नौजवानों के ऊपर गोलियाँ चलाते हैं, माँ-बहनों को रोडों के ऊपर घसीटते हैं। ये आपकी हकूक है, ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी गैरत है। मानिए आपके अंदर गैरत नहीं है, आपके घरों के अंदर माँ-बहनें नहीं हैं, आपने अपने गिरबान में जान के देखा है, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। कल आपने क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने पेश होना है। ये जो आपकी अक्ल है ना, ये अल्लाह के सामने निकल जाएगी क़यामत के रोज़। ये जो आपकी अक्ल है, बरमबाज़ी ही काम नहीं आने वाली है। अपनी बात, अपनी अक्ल अपने पास रखो, तुम्हारी अक्लें काम नहीं आएँगी क़यामत के रोज़। ये क़यामत के रोज़ सारा एक मजमा खड़ा होगा और अल्लाह को हिसाब-किताब दे रहा होगा और अल्लाह ताला हिसाब-किताब, एक-एक बंदे का हिसाब-किताब देगा। आज तो तुम मेरी माँ-बहनों के ऊपर ज़ुल्म और ज़बर कर रहे हो, मेरे मासूम नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो, उनके ऊपर गोलियाँ चला रहे हो, उनको शहीद कर रहे हो। ये सब का हिसाब